आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। बिहार कानून साज असेंबली आज अपना 105वां यौम तासीस मना रहा है। इस मौके पर असेंबली में खुसूसी तकरीब का इनाकाद किया जा रहा है। इस मौके पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने लेक्चर सीरीज से खिताब करते हुए कहा कि बिहार की सरजमीन जमहूरियत की मौजिद है। उन्होंने कहा कि यहाँ की जमहूरी कदरें पूरे मुल्क के लिए मिसाली हैं। राज्यसभा के नायब चेयरमैन हरिवंश ने अपने खिताब में बिहार बजट की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि रियासती बजट में तारीखी इजाफा से रियासत में तेजी से तरक्की हो रही है। इस मौके पर पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने जमहूरी कदरों, पार्लिमानी रवायतों और कानून साजिया के वकार पर रोशनी डाली और जमहूरियत को मुस्तहकम बनाने में मुकन्नना के किरदार को निशानजद किया। इससे कबल असेंबली के स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार ने सभी मेहमानान का इस्तकबाल करते हुए कहा कि इस तारीखी इनअकाद से मुल्क के जमहूरी निजाम को इस्तेहकाम हासिल होगा। उन्होंने कहा कि आज मुनाक़दा लेक्चर सीरीज का मकसद पार्लिमानी उमूर के चैलेंजों पर चर्चा करना है। मुस्तकबिल में इसे मुस्तहकम करना है। वज़ीर आला नीतीश कुमार, नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, पार्लिमानी उमूर के वजीर विजय कुमार चौधरी और हिज़्ब मुखालिफ के लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव भी तकरीब से खिताब करेंगे। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आज 1224 से जायद नए मुंतखब माहिर और आम तिब्बी अफसरान को तकर्रुरी नामा पेश किया। पटना के तवानाई ऑडिटोरियम में मुनक्किद प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत मुसलसल तिब्बी शोबे में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि तमाम नए तजदीद शुदा डॉक्टरों को मुकम्मल ईमानदारी के साथ काम करें, जिससे रियासत के बाशिंदों को बेहतर सेहत की सहूलत का फायदा मिल सके। इस मौके पर नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, आबी वसाइल के वजीर विजय कुमार चौधरी और वजीर सेहत मंगल पांडे भी मौजूद हैं। कौमी जांच एजेंसी NIA ने बिहार में आला मियार वाले नकली भारतीय नोटों के जब्ती के सिलसिले में हैदराबादी बाशिंदा मोहम्मद फसीउद्दीन के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिससे पाकिस्तान और नेपाल के जरिए चलने वाले बैनुल-अक़वामी नकली करेंसी रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। मोहम्मद फसीउद्दीन साल 2024 के इस मामले में मुलजिम बनाया गया 5वां मुलजिम है, जिसमें मशरकी चंपारण जिला के बंजरिया से नकली नोट बरामद किए गए थे। इल्जाम है कि उसने क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करके एक पाकिस्तानी शहरी को अदा किया था। पूर्णिया के MP राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को पटना पुलिस ने 31 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस सुपरिटेंडेंट भानु प्रताप सिंह ने कहा कि पप्पू यादव को MP MLA अदालत के हुक्म पर गिरफ्तार किया गया। समन के बावजूद अदालत में पेश न होने पर उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है। रिजर्व बैंक ने रवां माली साल में GDP की हकीकी नमो 7.4% रहने की पेशगोई की है। दिसंबर में इसका तखमीना 7.3% था। पेशगोई से जाहिर होता है कि आलमी तजारती गैर यकीनी सूरत हाल और मालियाती मार्केट में उतार चढ़ाव के बावजूद घरेलू मांग मजबूत रहेगी। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि अगले माली साल में 2026-27 में पहली तिमाही में हकीकी GDP की नमो 6.9% और दूसरी तिमाही में 7% होने का तखमीना है। BCCI ने अंडर 19 मर्द क्रिकेट आलमी कप फातेह टीम, तकनीकी स्टाफ और सिलेक्शन कमेटी के लिए 7.5 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया है। भारत ने कल जिम्बाब्वे के हरारे में फाइनल में इंग्लैंड को 100 रन से हराकर रिकॉर्ड छठी बार आलमी कप का खिताब जीता था। रियासत में पछवा हवा के असर से कम से कम दर्जे हरारत में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। इससे सुबह और शाम के वक्त ठंड का एहसास हो रहा है। महकमे मौसमियात से मौसूला इत्तला के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 9 डिग्री सेल्सियस कम से कम दर्जे हरारत के साथ सीवान का जीरादेई रियासत का सर्द तरीन मकाम रहा। मौसम पेशगोई में कहा गया है कि आइंदा 2 दिनों तक कम से कम दर्जे हरारत में कोई तब्दीली नहीं होगी।
اس کے بعد ایک بار پھر 1 سے 3 ڈگری سیلسیس تک گراوٹ آ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔